हाउ टू टेक बेस्ट डिसीजन, इसके कुछ पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स है। हर एक डिसीजन लेते वक्त आपने थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स भी यूज करना है, मतलब विश्लेषणात्मक कौशल्य, मतलब उस हर एक पॉइंट को ड्रिल डाउन करते करते उसका एनालिसिस करके फिर आपको वो डिसीजन लेना है या नहीं, वो एनालिटिकली भी थिंक करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड वन रीजनिंग मीन तर्क कौशल्य। आपको अभी सेमिनार लेना है कंपनी में, तो उसमें अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगी, तो ऑब्वियस है लोगों का अटेंशन आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। मतलब लॉजिकल या तर्क कौशल्य भी इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड वन इज क्रिएटिविटी विथ रचनात्मक कौशल्य। आपको जो सेमिनार लेना है ना, उसमें आपको कुछ ऐसा अलग दिखाना पड़ेगा लोगों को कि जिसके वजह से वो सब कंपनी के एम्प्लॉयज आपके सेमिनार को आए, क्योंकि अगर उनको लगा कि ये रेगुलर सेमिनार है तो वो आएंगे नहीं, बराबर है जी। इसलिए आपको कुछ क्रिएटिविटी उसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद है इनिशिएटिव। हर एक चीज जब आप आपके जिंदगी में कुछ इंप्लीमेंट करने जाओगे तो कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश कीजिए, तो वो डिसीजन अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। और लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स मींस आयोजन कौशल्य। हर एक प्रोसेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं, हर एक प्रोसेस में, और उन सबको अच्छी तरीके से आपने अगर ऑर्गेनाइज किया तभी आपका डिसीजन 100% इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये भी चीज है जो बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये समझ में आया? जी सर। अभी आगे मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। डिसीजन के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मीन्स सामरिक डिसीजन और सामरिक निर्णय। वो रहते हैं लॉन्ग टर्म के डिसीजन, वो लेते हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो कैसे डिसीजन रहते हैं कि सपोज हमारी एक कंपनी को दूसरे कंपनी से मर्ज करना है या कोई नया कंपनी हमको परचेस करना है, ऐसा कुछ हाई लेवल का डिसीजन होगा। लॉन्ग टर्म का डिसीजन अगर है तो उसको स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज अ टैक्टिकल डिसीजन मीन्स चातुर्यपूर्ण जो डिसीजन हम लेंगे उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजंस। वो लेते हैं मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर्स कंपनी में। ओके, टैक्टिकल डिसीजंस। सपोज कोई एक कंपनी है, उसका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो अच्छी तरीके से चल रहा है मार्केट में, वो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसके अलाइड मतलब वही कस्टमर्स को कुछ नया प्रोडक्ट हम दे सकते हैं क्या, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ये डिसीजन जो लेते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स लेते हैं, उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजंस। और थर्ड टाइप है डिसीजंस का, वो है ऑपरेशनल डिसीजंस। डे टू डे जो ऑपरेशंस कंपनी में चलता है, हर एक एम्प्लॉय जो काम करते हैं, कार्य संबंधी डिसीजंस, तो उसको ये थर्ड टाइप है डिसीजन मेकिंग का। उसमें एम्प्लॉयज ने सुबह से शाम तक क्या क्या चीजें करनी है डे टू डे, वो टाइप का डिसीजन आता है ऑपरेशनल डिसीजन। समझ में आया? जी सर। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है देयर आर सम फैक्टर्स which affects the decision making। डिसीजन मेकिंग में कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमने देखा 3 एग्जांपल्स हमने देखे थे, उसमें आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो वो क्यों किया, उसके कुछ फैक्टर्स है। वो कॉमन एक 7 फैक्टर्स है, मैं आपको वो बता के रखता हूं। फर्स्ट वन इज अ परसेप्शन मीन्स अनुभूति। आपके प्रोडक्ट या आपके कंपनी का परसेप्शन क्या है मार्केट में, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड वन इज द प्रायोरिटीज मीन्स प्राथमिकताएं। आपको जो कुछ काम करना है उसमें प्रायोरिटीज आपको सबसे पहले सेट करनी होगी। ओके, ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड वन इज एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स स्वीकार्यता। आपके प्रोडक्ट या आपके जो नया सर्विस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं उसको एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है मार्केट में, वो भी आपको सोचना है। फोर्थ वन इज अ रिस्क मीन्स आशंका। अगर आपने रिस्क दिमाग में न रखते हुए अगर कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसलिए ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज द रिसोर्सेस मींस साधन। आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया लेकिन आपके पास अगर वो डिसीजन इंप्लीमेंट करने का ह्यूमन रिसोर्स से नहीं है तो 100% आपका डिसीजन फेल ही होगा। ओके, तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन इज अ गोल या साध्य या लक्ष्य। आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो सोच के आपको स्टेप्स लेने, नहीं तो बहुत
बहुत बार क्या होता है कि हम हमारा स्टेप्स लेने के चक्कर में मेन जो गोल है या ऑब्जेक्टिव वही भूल जाते हैं जी। वो कायम हमको ध्यान में रखते हुए वही स्टेप्स लेने। वो लास्ट वन इज द स्टाइल या शैली। ये भी एक चीज है जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग। अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट पे जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन। वन इज प्रोग्राम डिसीजन, मीन्स हम उसको कह सकते हैं क्रमादेशित निर्णय। जी। उसमें क्या होता है कि एक स्टेप्स ऑलरेडी लिखी रहती है। सपोज मोमनी एक कंपनी में आप सिलेक्ट हो गए एचआर मैनेजर बोल के, तो सुबह आने के बाद 9 से 5 बजे तक आपने क्या क्या काम करना है उसका एक प्रोग्राम आपके बॉस ने अगर आपको दिया तो उसे कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बॉस ने जो दिया है वो शेड्यूल फॉलो करना है। ओके, इसको कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन या रूटीन डिसीजन। ऑलमोस्ट इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। सेकंड टाइप है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, मीन्स गैर क्रमादेशित निर्णय। उसमें क्या रहता है कि कुछ रूटीन चीजें नहीं होती, उसमें कुछ ऑटोमेटिक चीजें नहीं होती। ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन मोस्टली टॉप मैनेजर्स लेते हैं। सपोज आपको कोई एक कंपनी से मर्जिंग करना है तो ये बिग लेवल का एक डिसीजन होगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा जो टॉप मैनेजमेंट लेगी। उसमें कुछ फिक्स स्टेप्स नहीं है। ओके, इसको कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। और लास्ट में जाते जाते और एक लास्ट चीज आपको बता के रखता हूं डिसीजन मेकिंग में, वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसको कई लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। उस ग्रुप डिसीजन मेकिंग के भी कुछ फायदे हैं। मतलब सपोज कोई एक टीम है, उसका एक मैनेजर है, मैनेजर को फुल अथॉरिटी है वो डिसीजन लेने की, तब भी अगर उसने ग्रुप डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश की, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को एक मीटिंग में बैठा के हर एक का अगर उसने ओपिनियन लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट का, तो आपको क्या लगता है कि 100% करेक्ट डिसीजन मेकिंग होने में ये उसको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि हर एक के व्यू पॉइंट्स पता चलेंगे तो अच्छा डिसीजन होगा, मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन होगा उस टीम का। इसलिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज नाउअडेज पॉपुलर इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। अभी मुझे लगता है ये पूरा डिसीजन मेकिंग का आपको समझ में आया होगा, इसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।